क्या आपने कभी सोचा है कि तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच अगर अचानक कोई हरा भरा स्वर्ग उतर आए तो वह कैसा दिखेगा? आइए आपको और भी पीछे ले चलते हैं, लगभग 2500 साल पहले, मेसोपोटामिया के उस दिल तक जिसे आज हम इराक कहते हैं। यहां बाबुल के व्यस्त शहर में कुछ ऐसा खड़ा था जो इतना अद्भुत, इतना रहस्यमयी था कि उसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में गिना गया। बेबीलोन के झूलते बाग। लेकिन यह सिर्फ पत्थरों और पौधों की कहानी नहीं है। जैसे ताजमहल प्रेम की निशानी है, वैसे ही यह भी एक प्रेम कथा है। किंवदंती है कि राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने यह बाग अपनी रानी मीडिया की एमिटिस के लिए बनवाए। एमिटिस उत्तरी पहाड़ों की हरी भरी धरती पर पली बड़ी थी, जहां नदियां बहती थी और हर रंग के फूल खिले रहते थे। लेकिन जब वह बाबुल आई तो चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था, सूखी समतल जमीन और सिर पर झुलसता सूरज। एमिटिस अपने घर की हरी भरी वादियों को याद करके उदास रहने लगी। तब राजा ने ठान लिया कि वह अपनी रानी को खुश करने के लिए एक ऐसा तोहफा देंगे जो दुनिया में और कहीं ना हो। रेगिस्तान के बीचों बीच हरियाली का एक पहाड़, और इस तरह जन्म हुआ झूलते बागों का। कल्पना कीजिए, पत्थरों की सीढ़ीनुमा परतें जो आसमान की ओर ऊंचाई तक जाती है। इन परतों से पेड़, फूल और लताएं नीचे की ओर झूलते हुए ऐसे लगते मानो प्रकृति ने हरी भरी झरनों की बारिश कर दी। लेकिन रेगिस्तान में ऐसा चमत्कार कैसे संभव हुआ? उत्तर था अद्भुत इंजीनियरिंग। प्राचीन अभिलेख बताते हैं कि विशाल सिंचाई प्रणाली बनाई गई थी। चरखियों और पंपों की मदद से फरात नदी का पानी ऊपर तक पहुंचाया जाता था। दिन रात पानी छिपी नहरों से बहता रहता और फलदार पेड़ों, सुगंधित गुलाबों और ऊंचे ऊंचे खजूरों को सींचता था। वहां की हवा ठंडी और नम रहती होगी। तपते मेसोपोटामिया में मानो कोई स्वर्ग उतर आया हो। दूर दराज से आए यात्री इन बागों को देखकर स्तब्ध रह जाते थे। कोई कहता, यह तो सपनों की तरह है, जहां धरती और आकाश, पत्थर और फूल एक हो जाते हैं। वहां खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे जीवन ने असंभव को भी जीत लिया हो। फिर भी एक रहस्य अब तक कायम है। झूलते बाघों का कोई निशान आज तक नहीं मिला। क्या वे सचमुच बाबुल में थे, या निनेवेह जैसे किसी और नगर में? या शायद यह सिर्फ एक कल्पना थी, प्रेम और कल्पना की शक्ति की कहानी जो सदियों से सुनाई जाती रही। सच हो यह दंत कथा, उनकी गूंज आज भी जिंदा है, ताजमहल की तरह। ये बाघ हमें याद दिलाते हैं कि इंसान प्रेम, सौंदर्य और विस्मय के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। ये सिर्फ पौधों या पत्थरों की कहानी नहीं, बल्कि उस जज्बे की निशानी है जो सीमाओं को लांघ कर कहता है, चलो धरती पर स्वर्ग बना दें। तो अगली बार जब आप किसी बाघ की खूबसूरती देखें तो एमिटिस, नबूकदनेस्सर और बेबीलोन के झूलते बाघों को याद कीजिए। एक ऐसा अजूबा जो शायद धरती से मिट गया हो, लेकिन हमारी कल्पनाओं से कभी नहीं।